सावधान समाधान। संध्या का समय है। कुछ प्रश्न आज पुनः आए हैं, लेकिन मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूं। दोपहर की सभा में खंडवा से आई हुई एक महिला ने एक प्रश्न रखा था। प्रश्न था, हम धर्म चाहते हुए भी धर्म नहीं कर पाते, क्योंकि घर की परेशानियां, प्रतिकूलताएं ऐसी उपस्थित हो जाती है, तब मन खराब हो जाता है। उससे हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न बहुत अच्छा है। जीवन में जीने के 3 आधार हैं। एक आधार है श्वास, दूसरा आधार है पानी और तीसरा आधार है भोजन। हमारे भी जीवन में 3 आधार हैं, स्व, स्वजन और समाज। 3 तत्व हमारे सामने हैं। अगर आप स्वाध्याय करना चाहते हैं, धर्म पर आस्था है, परमहंसा धर्म पर आस्था है, तीर्थंकरों पर, संतों पर, मुनियों पर आस्था है, तो निश्चित रूप से एक बात का ध्यान रखें, ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति जी नहीं सकता। बोलिए, जी सकता है क्या? आवाज़ दीजिए। पक्का है ना? डाउट तो नहीं है? नो डाउट। ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति जी नहीं सकता। इसी प्रकार से आत्मा के अभाव में ये काया जी नहीं सकती। स्व है, काया पर है और आत्मा स्वतंत्र है। दूसरी बात, पानी के अभाव में भी व्यक्ति नहीं जी सकता। अगर पृथ्वी से हम पानी का अभाव कर दें, तो क्या पृथ्वी के जीव जीवित रह सकेंगे? आवाज़ नहीं देते आप लोग? सबकी आवाज़ आए तो अच्छा लगे। नहीं जी सकते हम। मैं त्रियंशों मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। जीने के लिए पानी आवश्यक है। ऑक्सीजन भी है, पानी भी है और भोजन नहीं है, तब जी सकेंगे? नहीं, जी तो लेंगे, लेकिन शरीर कमज़ोर होगा। आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते, श्रम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते। ये 3 तत्व हमारे सामने हैं, स्व, स्वजन और समाज। स्व आत्मा है, ये तो मानते हैं। स्वजन हमारा धर्म है और समाज हमारी है, काया और सब इंद्रियां हैं, और आप सब लोग हैं जिनसे हमारे संबंध हैं। यदि आपका श्रद्धान आंतरिक है, इंटरनल है, आपकी श्रद्धा वास्तविक है, संतत्व को भी मानते हैं, मुनियों को भी मानते हैं, धर्म को भी मानते हैं, तो व्यक्ति को पहले अपने लिए जीना चाहिए। अगर श्वास लेना है तो उसकी नाक के छिद्र खुले होना चाहिए। अगर श्वास ही नहीं ले पाएगा तो जिएगा कैसे?
तो पहले स्वा है जियो और जीने दो, है ना। तो धर्म ऑक्सीजन की तरह है, अमृत की तरह है। अगर आपकी आस्था अगर धर्म के ऊपर है, कर्म के ऊपर है, आत्मा के ऊपर है, और ये मान के चलते हैं कि शरीर पर है, कर्म पर वस्तु है, तो स्वा के लिए जब जिएंगे और घर में जब प्रतिकूलता आएगी तो आप ये निश्चित रूप से मान के चलेंगे कि यह उपसर्ग है, ये मेरा स्वभाव, और ये त्रकालिक रहने वाला नहीं है। जब ये निश्चित हो चुका कि सुबह उगा हुआ सूरज शाम को ढलेगा, पक्का है। जो भोजन किया है वो मल के रूप में भी विसर्जित परिवर्तित होगा, ये भी पक्का है। जो बचपन आया है वो भी जाएगा, ये भी पक्का है। जो यौवन मिला वो भी जाएगा, ये भी पक्का है। और जो वृद्धापन आया वो भी जाएगा, और जो आपको काले केस मिले हैं वो भी सफ़ेद होंगे, ये भी पक्का है। जब ये सारी चीज़ें पक्की हैं और मृत्यु आएगी और मेरा सब छिनेगा, ये भी पक्का है, तो फिर आप ये क्यों नहीं पक्का करते कि मेरे कर्म के उदय में अगला व्यक्ति प्रतिकूलता पैदा कर रहा है, लेकिन एक दिन वो प्रतिकूलता भी समाप्त। मैं प्रतिकूलता में रह कर के धर्म नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी समस्या है। और मुनि प्रतिकूलता में रह के ही साधना करती है, समाधान है। सारा समझ में। जीने के लिए पानी भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है। पहले हम स्वा के लिए करेंगे, फिर हम स्वजन, माने शरीर हमारा स्वजन है क्योंकि जन्म से साथ आया है, फिर इसके लिए करेंगे। और जब शरीर सबल हो जाएगा फिर हम समाज के लिए, माने प्राणियों के लिए करेंगे। तो जब तक आपकी आस्था धर्म के ऊपर नहीं होगी तब तक घर के लोग दुश्मन नज़र आएंगे, प्रतिकूलताएं आपको दुखदाई नज़र आएंगी। और मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी प्रतिकूलता आपको जब दुखदाई लगे तो समझना कि आप प्रतिकूलता को दुश्मन मान के चल। और मुनि प्रतिकूलता को दुश्मन नहीं मानता, अपना मित्र मान के चलता है कि यही प्रतिकूलता मेरी कर्म निर्जरा का कारण है। तो जिन लोगों को अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है, परिवार को संस्कारित करना है, उन्हें प्रतिकूलताओं को गले लगाना ही पड़ेगा। ये मत कहिए कि लोग मुझे तंग कर रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने कोर्स किया है, तो हमने कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, तो पर्सनालिटी का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? मैं भीतर वाले को स्वस्थ रखना चाहता हूं। पर्सनालिटी भीतर से शुरू होगी, और लोगों ने काया से संबंधी समझ ली। तो काया को आप कितने भी कर खिलाएं, वर्जिश कराएं, लेकिन काया तो कर्ष होगी। लेकिन जहाँ पर्सनल है, जहाँ स्व है, जहाँ खुद का है, उस पर्सनालिटी को अगर पहचान लेंगे तो निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति या प्रतिकूलताएं दुश्मन नजर नहीं आएंगी। इसलिए दुख उत्पन्न हुआ कि आने वाली प्रतिकूलता को आपने दुश्मन माना है। उनको जब समाधान किया तो गदगद हुए, बोले क्या जन्नत इतना गहरा है? बहुत गहरा है। शरीर को जीने के लिए पानी और वो है, आत्मा हवा की तरह है, फुग्गे से कभी भी निकल जाएगी। तो तीन चीजें ध्यान में रखेंगे आप,
स्वजन और समाज।